हेलो एवरीवन, वेलकम टू एल्यूरिंग शिक्षा द्वार। हम लोग कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे थे। कल मैंने कोडिंग डिकोडिंग के फर्स्ट पार्ट करा दिया है। आज सेकंड पार्ट पे बात करेंगे। कोडिंग डिकोडिंग में हमने कल जो बात करी थी लेटर और नंबर कोडिंग पे बात करी थी। इसके 3 पोर्शन जो रह चुके हैं। वैसे अगर मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के का आपको बताऊं कि उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कोडिंग डिकोडिंग जो चैप्टर है उसमें से ज्यादातर क्वेश्चन आपके लेटर और नंबर पे पूछे जाते हैं। उसके बाद डायरेक्ट कोडिंग पे भी क्वेश्चंस होते हैं। डायरेक्ट कोडिंग भी सिमिलर है लेटर और नंबर कोडिंग से, अभी हम करेंगे, आपको पता चल जाएगा उसका। लेकिन जो फिक्टिशियस लैंग्वेज कोडिंग और सब्स्टिट्यूशन लैंग्वेज कोडिंग जो होता है ये ज्यादातर क्वेश्चन आपको एमयू के एमबीए का जो एंट्रेंस होता है उसमें देखने को मिलेंगे। लेकिन कभी कभी छोटा टर्म दे करके इन पे भी क्वेश्चंस एमयू कर लेता है। इस वजह से हम इसको भी आज कंप्लीट करेंगे। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। कोडिंग डिकोडिंग, आप कोडिंग डिकोडिंग के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। कल के लेक्चर में हमने उस पर बहुत बातें की हैं। कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, उसके बाद मैंने आपको लेटर और नंबर कोडिंग पर भी आपसे बातें की। जिस बच्चे ने वो लेक्चर नहीं देखा हो, कल वाला लेक्चर आप पहले देख लीजिए, उसके बाद आपको इस लेक्चर को देखना है क्योंकि वो लेक्चर इसका बेस है। ओके, एक बच्चा कमेंट्स में कह रहा था कि सर एग्जाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब अपलोड होगा। मैम ने भी आपको समझाया, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आप पढ़ते रहिए, जैसे जैसे चीजें आती रहेंगी आपको हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे। आप ये सारी चीजें छोड़ दीजिए कि सर एग्जाम कब होगा और एडमिट कार्ड कब आएगा। वैसे मैं आपको बता दूं, एडमिट कार्ड का जो होता है 1 हफ्ते पहले का होता है, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि 1 हफ्ता पहले आ जाएगा। जब भी एडमिट कार्ड आ जाएगा आपको आपके यही एल्यूरिंग शिक्षा द्वार जो आप चैनल है इस पे आपको बता दिया जाएगा। ओके, उसकी फिक्र ना करिए, आप पढ़ाई करिए अच्छे से, आप मेहनत करिए, आपको सिलेक्शन लेना है इंशाल्लाह, आप उस पर फोकस करिए। एग्जाम की डेट आपको पता है, एडमिट कार्ड जब आएगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम आज बात करेंगे डायरेक्ट कोडिंग। जब मैंने आपको कल बताया था कि डायरेक्ट कोडिंग होते क्या है, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था। मान लीजिए वाई अल्फाबेट है, वाई अल्फाबेट का मैं एक डायरेक्ट कोड दे रहा हूं 5। अब इसका ये डायरेक्ट कोड रहेगा, सी है कोई अल्फाबेट, मैंने उसका डायरेक्ट कोड दिया 3, ये इसका डायरेक्ट कोड रहेगा। ओके, ये चेंज नहीं होगा। इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, डायरेक्ट कोडिंग कहते हैं। मैंने पहला क्वेश्चन जो आपको लिख रखा है वो डायरेक्ट कोडिंग पे लिख रखा है, मैंने क्वेश्चन की लैंग्वेज को नहीं लिखा है। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज की अगर हम बात करेंगे तो इसको क्वेश्चन की जो लैंग्वेज आएगी वो ये आएगी, इफ डिवाइस इज कोडेड एज BAREXA, if device coded as BRXA and ORNET is coded as ZBMESA, what video be coded as, what video be coded as मतलब क्या है कि अगर डिवाइस का कोड ये है, ऑर्नेट का कोड ये है, तो आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि वीडियो का कोड क्या होगा। देखिए बच्चों, डायरेक्ट ये आपको सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जब ये अल्फाबेट्स जो आपसे क्वेश्चन किया गया है, ये अल्फाबेट्स आपको जो दिया गया है, जो आपको उसमें क्वेश्चन में दिया गया है, ये सारे अल्फाबेट्स, तो आप क्या करेंगे, वहीं से डायरेक्ट कोड उठाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। आइए मैं आपको तरीका बताता हूं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। आपको यहां पे देखिए, आपका डी का कोड क्या है बच्चों, डी का कोड बी। ओके, सब समझ रहे हो ना, डी का कोड क्या है बच्चों, यहां लिख लेते हैं आप डिवाइस, DEVICE, डिवाइस। उसका कोड क्या दिया है बच्चों, BAREXA। ओके, डी का कोड बी, ई का कोड ए, बी का कोड आर, आई का कोड ई, सी का कोड एक्स और ई का कोड बच्चों क्या हो गया आपका, ए हो गया। उसके बाद जो आपको नेक्स्ट जो अल्फाबेट दिया है, वो वर्ड दिया है, वो दिया है ऑर्नेट। क्या दिया बच्चों, ऑर्नेट। ठीक है, ऑर्नेट आपको दिया है। ऑर्नेट में देखिए आपको ओ का कोड जेड दिया है, आर का कोड बी दिया है, एन का कोड एम दिया है, ए का कोड ई दिया है, टी का कोड एस दिया है और एक ई का कोड ए दिया है। ओके, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। अब आपको जो निकालना है वो किसका निकालना है बच्चों, VIEO, डी रह गया, वीडियो को निकालना था, VIDEO। ठीक है, आपको इन अल्फाबेट्स के कोड क्वेश्चन में पूछा गया है और ऑप्शन आपके पास है। तो आप क्या करेंगे, सीधा जो आपको लेट है
उसमें से आप उठाएंगे और इसके कोड को दे देंगे। V यहां पे देखिए, V कहां पे बच्चों, V इधर है। V का कोड क्या है बच्चों, R। पहला हमने निकाल लिया, V का कोड क्या है बच्चों, R। ठीक है, यहां आपका क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। उसके बाद आप I देखिए, I कहां पे है, I आपका इधर है। I का कोड क्या है बच्चों, I का कोड क्या है, E। I का कोड क्या है बच्चों, E। उसके बाद D देखिए, D कहां है, D आपका यहां पे है। D का कोड क्या है बच्चों, D का कोड क्या है, B। D का कोड B। उसके बाद आप E देखिए, E का कोड आपका यहां है। E का कोड क्या है, A। यहां देखो, यहां देखो, E का कोड दोनों में क्या है, A। E का कोड क्या होगा बच्चों, A। अब आपका लास्ट जो रहा है वो O रहा है। O का देखिए, O का कोड कहां है, O का कोड बच्चों Z हो गया। ठीक है, यहां पे जो दे रखा है। अब आप अपने ऑप्शन देखिए, किस ऑप्शन में आपका ये लेटर्स हैं REBAZ। अब इससे आप बहुत आराम से इजीली समझ गए होंगे इस चीज को कि डायरेक्ट कोडिंग क्या होती है। डायरेक्ट कोडिंग में क्या है कि आपको जो लेटर्स हैं उनके डायरेक्ट कोड मिल जाएंगे। जो आपको क्वेश्चन दे रखा है उसी क्वेश्चन में कहीं ना कहीं वो उनके कोड होंगे। बस आपको वहां से कोड निकालने के बाद आपको जो लेटर्स दिया गया है जिसमें क्वेश्चन है, आपको उसके कोड लिख देने हैं। देखिए कौन सा ऑप्शन, REBAZ। RI है, ये गलत है, REBAZ। ये आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका बच्चों करेक्ट हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। डायरेक्ट कोडिंग के क्वेश्चन जो हैं वो सबसे इजी होते हैं, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस जो क्वेश्चन दे रखा है उसको आप केयरफुली पढ़िए। जब आप उसको पढ़ लें तो उसको समझें, जो चीज आपको यहाँ पे दे रखी है उसी में से डायरेक्ट ये अल्फाबेट्स, डायरेक्ट कोडिंग में ये चीज जरूर होगी, ये 100% होगी कि जो आपसे क्वेश्चन किया गया है वो सारे अल्फाबेट्स आपको इनमें मिल जाएंगे। वो डायरेक्ट कोडिंग में वो सारी चीजें गिवन होती हैं, बस हमको निकालनी होती हैं। ओके, ये आपके डायरेक्ट कोडिंग का पहला क्वेश्चन था। ये सबको समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को डायरेक्ट कोडिंग में इसमें कंफ्यूजन है तो आप बता सकते हैं। आइए इस पे हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन था डायरेक्ट कोडिंग पे। मैं लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, मैं आपको सीधा बता रहा हूं। ठीक है, एक वर्ड दे रखा है बच्चों FILE। ठीक है, आपको एक वर्ड दे रखा है बच्चों फाइल, उसका जो कोड दिया है बच्चों वो दिया है 7465। डायरेक्ट इसे एक कोड दे दिया। ओके, फिर एक वर्ड दिया बच्चों आइडियल, IDEAL, आइडियल। ठीक है, आइडियल आपको एक वर्ड दिया, उसका कोड दे दिया आपको 43586। 43586। उसके बाद जो आपसे क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है बच्चों DEAF। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन की मैं लैंग्वेज पढ़ूं आपको, इस जो आपके एग्जाम में लैंग्वेज मिलेगी वो लैंग्वेज बच्चों ये मिलेगी, इन अ सर्टेन कोड ऑफ लैंग्वेज फाइल इज रिटन एज 7465 एंड ideal is written as 43586. okay, how will def be written in that language? How will be def written in that language? कहना क्या चाह रहे हैं वो, फाइल का कोड अगर ये है, आइडियल का कोड अगर ये है, def का कोड क्या होगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले आप ऑप्शन देखिए, आपके 4 ऑप्शन पेपर में होंगे। ठीक है, देखिए ऑप्शन आप, पहला ऑप्शन आपका है 3478, दूसरा ऑप्शन बच्चों है 3588, ओके, और 3587, ओके, लास्ट और फोर्थ जो आपका ऑप्शन है 45878। ओके, देखिए अब आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, यहां पे लेटर कितने हैं, 1 2 3 4, तो उसके कोड कितना दिया गया है, 1 2 3 4, यहां पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब जितने लेटर्स हैं उतने उसके कोड हैं। तो आप ये इससे भी आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन है, क्योंकि अब दूसरा जो इजी मेथड मैं आपको बताऊं, डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन आपको कैसे पहचानना है। डायरेक्ट कोडिंग के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें आपके जो ये अल्फाबेट्स होंगे ये रिपीटेड होंगे, ये अल्फाबेट्स इन दोनों में से कहीं ना कहीं
दिए होंगे, और डायरेक्ट कोडिंग का जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको जो इंफॉर्मेशन होंगी 1 नहीं होगी, इंफॉर्मेशन आपके दो होंगी, जैसे 1 और 2। डायरेक्ट कोडिंग में आपके पास 2 इंफॉर्मेशन गिवन होंगी। ओके, उसके बाद वो थर्ड का पूछ लेगा। तो अब आपको क्या करना है, आपके पास फाइल दिया है FILE, फाइल का क्या दिया है बच्चों 7465। ओके, नेक्स्ट वन क्या दिया आपके पास आइडियल, IDAL, आइडियल, उसका क्या दिया बच्चों 43586, ये इसका कोड दिया है। आपसे पूछा क्या है DEAF, डीप का पूछा है। आप डी का देखिए, इसमें डी का कोड क्या है जो आपको गिवन है, उसमें आपको चेक करना है कि डी का कोड क्या है। यहां पे आपने देखा डी का कोड कितना है 3। ओके, तो आपका ऑप्शन 1 ये कट चुका है, ठीक है, यहाँ पे 4 है पहला, तो ये कट चुका है। उसके बाद ई का देखिए, ई का बच्चों देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5 है, ई का कितना हो जाएगा 5, तो आपका ऑप्शन ए भी कट चुका है, क्योंकि यहाँ पे 3 4 है, यहाँ पे 4 5, ये दोनों कट गए 3 5 3 5। आगे करिए, ए का कोड कितना है बच्चों आपका, ए का 8 है, तो ए का कोड क्या लिख देंगे यहाँ पे 8। ओके, यहां भी 8 है, यहां भी 8 है, लेकिन अब लास्ट भी निकालना होगा। एफ का बताइए बच्चों क्या है, एफ आपका इधर है, एफ का कितना है बच्चों 7, तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, आपका ये भी आंसर हो जाएगा, जो सी है आपका वो करेक्ट आंसर है 3587। बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट कोडिंग का अगर क्वेश्चन आपको मिलता है, ये समझो कि वो आप लकी हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको पेपर में मिल रहा है, तो वो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपके पास 2 इंफॉर्मेशन होती हैं। तीसरा आपसे पूछा जाता है, तीसरा जो पूछा जाता है वो सारे लेटर्स आपके इंफॉर्मेशन जो गिवन है उसमें आपको मिल जाएंगे, वहां से आपको कोड उठाना है और अपना आंसर जो आपसे क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आप कर सकते हैं आराम से। ओके, ये डायरेक्ट कोडिंग पे ये भी एक क्वेश्चन था। आइए डायरेक्ट कोडिंग पे हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट वन स्टार्ट करेंगे। कौन सा है आपका, तो टीसीएस जो लैंग्वेज कोडिंग है, जो मैंने आपको बताया था कि फिक्शन होता है, उसमें फिक्शन का मतलब क्या होता है वो हम अभी आगे बताएंगे। मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया कि नॉट रियल होता है। आइए इस पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक वर्ड दिया है बच्चों गॉन, GONE, गो वेंट गॉन, पता होगा, गो की थर्ड फॉर्म है, वर्ब होता है गो, उसकी थर्ड फॉर्म है गॉन। उसका आपको दिया हुआ है, जो कोड दिया है वो दिया है 5। ये किसका होता है सिंबल जो मैंने लिखा है, ये किसका होता है परसेंटेज का। ओके, 5% 2 और ये है, ठीक है, 5% 2 है। उसके बाद जो आपको नेक्स्ट जो वर्ड दिया है बच्चों वो दिया है MEDAL, मेडल, ठीक है, गॉन दिया, उसके बाद क्या दिया मेडल। मेडल में जो आपको दिया है वो क्या दिया है कोड 4 दिया है, 4 के बाद आपका 3, ओके, डॉलर का साइन दिया है, और उसके बाद आपको बच्चों क्या दिया है, आपको @ दिया है। ये आपके पास गिवन है, गॉन का कोड आपको दिया हुआ है, उसके बाद बच्चों देखो आपको मेडल का दिया हुआ है। अब जो वो क्वेश्चन आपसे कर रहा है वो कर रहा है गोल्ड का, किसका GOLD, गोल्ड का आपसे आंसर पूछा है। आपके पास बच्चों 2 इंफॉर्मेशन है, पहली इंफॉर्मेशन आपके पास गॉन की है, सेकंड इंफॉर्मेशन आपके पास मेडल की है। गॉन का उसने कोड दे दिया 5% 2 हैशटैग, उसके बाद मेडल की आपको इंफॉर्मेशन दे दी। आपसे जो क्वेश्चन पूछा है वो आपसे गोल्ड का पूछा है। ओके, आपको क्वेश्चन में ऑप्शन मिलेंगे, आपको आंसर कैसे निकालना है, जो गिवन इंफॉर्मेशन है उस गिवन इंफॉर्मेशन को आपको अप्लाई करना है जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आप इसके ऑप्शन लिखिए बच्चों 5, ओके, यहां आ जाएगा 5 @ परसेंटेज और 3, यहां बच्चों 5% @ 3, ओके, ये सेकंड ऑप्शन होगा। उसके बाद बच्चों आपका 5 हैशटैग @ और 5 हैशटैग @3, ये जो लास्ट है आपका ऑप्शन वो होगा 5% हैशटैग और लास्ट क्या होगा 3। ओके, ये आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। ठीक है बच्चों, देखिए गॉन का ऑप्शन आपका पास क्या होगा 5 होगा, उसके बाद % 2 हैशटैग, उसके बाद बच्चों देखो मेडल का भी दे रखा है, उसके बाद आपसे पूछ किसका लिया, गोल्ड का लिया है। ठीक है, अब यहां आप लिखिए गॉन, GONE, गॉन, इसका क्या दे रखा है उन्होंने 5 दे रखा है, परसेंटेज दे रखा है
और टू दे रखा है और बच्चों हैशटैग दे रखा है। ठीक है, ये गिवन है आपके पास। सेकंड आपको मेडल का दे रखा है MEDAL, मेडल का क्या दे रखा है बच्चों 4 दे रखा है, हैशटैग दे रखा है, उसके बाद 3 दे रखा है बच्चों और डॉलर का साइन है, उसके बाद आपके पास क्या है बच्चों @ है। आपको निकालना किसका है गोल्ड। अब आप देखिए जो आपके पास गिवन इंफॉर्मेशन है बच्चों, गिवन इंफॉर्मेशन में आपको चेक करना है कि जी का क्या है। जी आपके कहां पे यहां पे, तो जी का देखिए क्या है, जी का क्या है बच्चों जी का 5। ओके, उसके बाद ओ का देखिए, ओ कहीं है हाँ है, ओ का क्या है बच्चों परसेंटेज, ओ का क्या है परसेंटेज। उसके बाद आपको एल का देखना है, एल आपका इधर है, एल का क्या है बच्चों @ ठीक है, एल का क्या है @ उसके बाद डी का देखना है, डी का कितना है बच्चों 3। अब यहां पे आपका गया 5% @3। ओके, 5% @3। अब आप अपना ऑप्शन चेक करिए, 5% 3 आपका ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ये क्या है, ये क्या हम कर रहे थे बच्चों, ये हम डायरेक्ट कोडिंग की बात कर रहे थे। डायरेक्ट जो कोडिंग है आपकी बच्चों, ये आपकी डायरेक्ट आपसे गिवन इंफॉर्मेशन होती है, बस गिवन इंफॉर्मेशन को आपको क्या करना होता है, आपको अप्लाई करना होता है जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो हमने डायरेक्ट कोडिंग पे क्वेश्चन कर लिए हैं। डायरेक्ट कोडिंग पे क्वेश्चन बहुत इजी होंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट जो करने जा रहे हैं वो बच्चों क्या करने जा रहे हैं, जो हमारा थर्ड पॉइंट है कोडिंग डिकोडिंग का, वो है फिक्टिशियस लैंग्वेज कोडिंग। ठीक है, क्या था फिक्टिशियस लैंग्वेज कोडिंग। ओके, मैंने आपको ये कल इस वर्ड का मतलब बताया था, फिक्शन आपको बताया था क्या चीज होती है, मैंने पहले लेक्चर में बता चुका हूं। जो चीज नॉट रियल होती है उसका मीनिंग क्या होता है नॉट रियल। ठीक है, मतलब ये रियल नहीं है, बस ये क्वेश्चन को करने के लिए एक चीज हम मान लेते हैं कि ये चीज ये है, हमने बस मान लिया। मान लीजिए मैं अपना नाम लिखा यासिर, उसके बाद मैंने कह दिया इसका कोड क्या है नी है, NI नी है, बस ये चीज मैंने क्या कहा आपने मान ली, फिक्शन है, रियलिटी से इसका कोई रिलेशन नहीं है। बस एक क्वेश्चन करने के लिए फिक्टिशियस लैंग्वेज का यूज करा जाता है और हम उस पर क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है बच्चों वो आपको बहुत लंबी होती है। हो सकता है कि आपके जो पेपर है उसमें छोटे क्वेश्चन मिल सकते हैं, लेकिन इसमें इंफॉर्मेशन जो होती है एक इंफॉर्मेशन से क्वेश्चन नहीं हो सकता, इसमें 2 या 2 से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में मिलेंगी, उसके बाद ये क्वेश्चन आपसे कराया जाएगा। ठीक है, आइए हम इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अब वो इसकी जो लैंग्वेज है वो है इन ए सर्टेन कोड ऑफ लैंग्वेज। मैं एक आपको लिख ले रहा हूं, उसके बाद कोई भी हम इसकी कंप्लीट उसकी लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, पर पहले में लिख लेते हैं इन ए सर्टेन कोड ऑफ लैंग्वेज। क्वेश्चन क्या है, इन ए सर्टेन कोड ऑफ लैंग्वेज आपको दे रखा है 8-bit सेट। क्या दे रखा है 8-bit सेट। ठीक है, ये आपको, ये जो मैं बात कर रहा था बार बार फिक्शन, यही वो फिक्शन है, बस इनका कोई मीनिंग नहीं होता। हम लोगों ने बस मान लिया है कि 8-bit सेट, इसका जो मीन्स है, इसका जो मीन है वो क्या है 8-bit सेट मीन आई एम बॉय। क्या है बच्चों इसका मतलब आई एम बॉय, आई एम बॉय, ये हमने मान लिया। ओके, ये लैंग्वेज थी एक कोई, वो हमने क्या है 8-bit सेट, इसका मतलब मान लिया आई एम बॉय। ओके, उसके बाद जो सेकंड इंफॉर्मेशन दी है वो दी है आपको 8 इन और आपकी सेट। ठीक है, ये आपको गिवन है। पहली क्या थी, पहली जो फिक्शन लैंग्वेज थी 8-bit सेट, उसका जो मतलब था वो था बच्चों आई एम बॉय। ओके, जो सेकंड वन जो दे रखी है आपको 8-bit सेट, उसका मतलब है आई एम गर्ल। ओके, इसका मतलब क्या है बच्चों, मीन्स आई एम गर्ल। ओके, ये आपके पास क्या है कि 2 इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी हैं। ओके, उसके बाद वो जो क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स गर्ल। क्वेश्चन क्या है, विच
ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स गर्ल। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। मैं ये जो लैंग्वेज लिखी है बस इसी क्वेश्चन में लिख रहा हूं, उसके बाद जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें ये लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। तो आप इसको सही से समझ लीजिए, जो क्वेश्चन आपको फिक्टिशियस लैंग्वेज कोडिंग पे मिलेगा इस तरह का मिलेगा, इन अ सर्टेन कोड ऑफ लैंग्वेज, इट पिट सिट मींस आई एम बॉय, इट इन सिट मींस आई एम गर्ल, विच ऑफ द फॉलोइंग मींस गर्ल। इसके 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, ऑप्शन आप लिख लीजिए, 4 ऑप्शन इसके होंगे, इट पिट सिट नेट, इट पिट सिट नेट। ये क्वेश्चन करने का जो तरीका है उसको आप अच्छे से समझ लेना, बहुत इजी होता है। बस आपको लैंग्वेज थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा पता नहीं कैसा क्वेश्चन है, लेकिन आप समझिए बहुत इजी क्वेश्चन होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो लैंग्वेज है उसको लिख लीजिए। पहला क्या दिया है, इट पिट और सिट। ठीक है, इसको क्या कहा उन्होंने, आई एम बॉय। इसका जो मीनिंग बताया है वो बताया है आई एम बॉय। इसको आप इसके बराबर लिख लीजिए। ओके, उसके बाद जो सेकंड इंफॉर्मेशन है वो क्या है आपके पास, इट इन सिट। ओके, ये आपकी सेकंड इंफॉर्मेशन है। उसका मीनिंग क्या बताया है बच्चों, उसका बताया है आई एम गर्ल। ओके, ये आपके पास 2 इंफॉर्मेशन थी क्वेश्चन में, वो हमने एक साथ लिख ली है। इसको हमने इसके बराबर क्यों रखा, क्योंकि इन 3 जो फिक्शन जो वर्ड्स हैं उनका जो मतलब बताया है, इसलिए हम उसके मीनिंग को उसके इक्वल रख दिया। इट पिट सिट को इक्वल रख दिया आई एम बॉय, इट इन सिट इसका जो आपको सेकंड इंफॉर्मेशन इट इन सिट, उसको बच्चों ने क्या करा, उसके इक्वल रख दिया। ठीक है, इट निट सिट क्या था, इट ये निट है, इट निट सिट क्या था, ये निट था, ये इन नहीं था। पहली जो था क्या था बच्चों, इट पिट सिट, सेकंड जो था इट निट सिट, इट निट सिट। ओके, जो आपके जो इट ऑप्शन थे वो इट पिट सिट निट। अब आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, अब आप अपने क्वेश्चन को देखिए, आपसे क्वेश्चन किस चीज का पूछा है, आपसे पूछा है गर्ल का। किसका पूछा है, गर्ल का। ठीक है, गर्ल आपके कहां है, देखिए जो गर्ल वर्ड है वो सेकंड इंफॉर्मेशन में है, ये आपकी दे रखी है, इसका हमको निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए आई इसमें भी है और इसमें भी कॉमन है दोनों में, तो हम क्या करेंगे, आई से आई को कैंसिल कर देंगे। यहां पे जो 2 चीज कॉमन हो उनको आप कैंसिल कर दीजिए। यहां पे क्या है, यहां पे इट आपके पास क्या है, कॉमन है, तो हमने क्या करा, इट को कैंसिल कर दिया। यहां पे किससे किसको करा, आई से आई को कैंसिल करा, यहां पे इट से इट को कैंसिल करा। ओके, अब यहां पे देखिए एम जो है दोनों कॉमन है, तो यहां देखिए कॉमन चीज क्या है, आप उसको कैंसिल कर दीजिए। यहां पे सिट और सिट आपके क्या है, कॉमन है। तो आपके पास क्या बचा, यहां पे आपके पास क्या बचा, गर्ल। हमको निकालना किसका था, गर्ल का ही निकालना था। यहां पे क्या बचा, गर्ल, और यहां पे क्या बचा बच्चों, यहां पे बचा नेट। तो गर्ल का जो कोड बचा है, गर्ल की जो फिक्शन लैंग्वेज बची है वो क्या बची है बच्चों, वो नेट बची है। वो क्या बची है, नेट बची है। यहां पे 2 इंफॉर्मेशन थी, 2 पे हमने कभी कभी किस क्वेश्चन में आपको 3 भी मिल सकती हैं, 4 भी मिल सकती हैं, तो आपको इस हिसाब से निकालने होंगे। सबसे पहले आप उस वर्ड को पकड़ेंगे जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है। जैसे यहां पे हमसे गर्ल का पूछा था, तो हमको क्या करना होगा, जो गर्ल के साथ 2 और वर्ड्स दिए हुए हैं उनको हमको कैंसिल आउट करना होगा। जब हम उनको कैंसिल आउट कर देंगे तो हम अपने जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है उसका कोड आराम से निकाल सकते हैं। तो मैंने क्या करा है, मैंने गर्ल वाले पोर्शन को लिया। उसके बाद हमने देखा कि जो हमारे पास गिवन है उसमें जो आई और आई है दोनों क्या था, कॉमन था। तो हमने जो कोड लैंग्वेज जो फिक्शन लैंग्वेज थी उसमें चेक किया कि वहां पे कॉमन क्या है, तो हमने इट से इट को कैंसिल किया। उसके बाद हमने देखा कि एम और एम दोनों इंफॉर्मेशन में वो भी कॉमन है, तो हमने एम से एम को कैंसिल किया, और यहां पे देखा कि सिट और सिट दोनों कॉमन है। तो हमने फाइंड आउट कर लिया जो गर्ल है उसका कोड क्या था बच्चों, नेट था। आप अपना ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन आपका गलत है, इट नहीं है, फिट नहीं है, सिट नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा, नेट। जो डी ऑप्शन है आपका वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको जो आपके बीएड एग्जाम में है वो उसमें कम से कम इंफॉर्मेशन देके वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा।
क्योंकि जो एमबीए का पेपर होता है उसमें 3 4 5 इंफॉर्मेशन गिवन होती है, उसके बाद क्वेश्चन किया जाता है। लेकिन आपके जो एग्जाम होने वाला है, अगर इसमें क्वेश्चन आया फिक्शन लैंग्वेज से, बहुत इजी आएगा। जैसे क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, इसमें कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए किसी बच्चे को। अगर कंफ्यूजन है, अभी हम ऐसे 2 3 4 क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद भी कंफ्यूजन रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आइए हम कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन एक आप लैंग्वेज देख लीजिए। इसके बाद लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। आपके जो एग्जाम की लैंग्वेज है वो यही होगी, इन अ सर्टेन कोड ऑफ लैंग्वेज इट मींस आई एम बॉय। तो हम क्या करेंगे, उस चीज को उसके इक्वल रख देंगे जो उसका मीनिंग बताया है। उसके बाद सेकंड जो इंफॉर्मेशन है, इट नेट्स इट मींस आई एम गर्ल। तो मैंने क्या करा, इट नेट्स इट को उसके इक्वल रख दिया जो उसका मीनिंग बताया। और क्वेश्चन आपसे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मींस गर्ल। ठीक है, उसके बाद मैंने गर्ल का आपको कोड हम लोगों ने निकाल लिया है। इसके बाद हम लैंग्वेज नहीं लेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस पे। फिक्शन की जो लैंग्वेज है बच्चों, उस पे आप उसको रियल उसका मीनिंग नहीं समझना है, बस वो एक फिक्शन होता है। क्वेश्चन के लिए आपको लैंग्वेज सेट की जाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सर्टेन कोड ऑफ लैंग्वेज में 481 का मतलब दे रखा है स्काई इज ब्लू। 481 इसको दे रखा है स्काई इज ब्लू। क्या दे रखा है, स्काई इज ब्लू। 481 का दे रखा है स्काई इज ब्लू एंड 246 का दे रखा है सी इज डीप। 246 इसका दे रखा है बच्चों सी इज डीप। ओके, एक्चुअल मीनिंग नहीं है, बस ये फिक्शन वाली लैंग्वेज है। सी इज डीप। ओके, यहां पे आपको क्या दे रखा है, सी इज डीप। और उसके बाद जो और इंफॉर्मेशन है आपके पास, एक और इंफॉर्मेशन इसमें है 698 सी लुक्स ब्लू। 698 सी लुक्स ब्लू। ओके, आपके पास कितनी इंफॉर्मेशन हो गई। देखिए पहली इंफॉर्मेशन क्या है, इन ए सर्टेन कोड ऑफ लैंग्वेज 481 मींस स्काई इज ब्लू। 481 मींस स्काई इज ब्लू, ये आपके पास पहली इंफॉर्मेशन है। सेकंड इंफॉर्मेशन जो है आपके पास बच्चों 246 मींस सी इज डीप। 246 मींस सी इज डीप। एंड लास्ट जो थर्ड आपके पास है सी लुक्स ब्लू, वो 698 का है। 698 का सी लुक्स ब्लू। आपके पास 3 इंफॉर्मेशन है इस क्वेश्चन में। ओके, अब वो क्वेश्चन आपसे करता क्या है वो सुनिए। व्हाट नंबर इज द कोड फॉर ब्लू। क्या कहता है, व्हाट नंबर इज द कोड फॉर ब्लू। आपको किसका निकालना है, ब्लू का नंबर निकालना है, इसका कोड क्या होगा। ओके बच्चों, आपके पास ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन आपके पास क्वेश्चन में होंगे, 1 6 9 8। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, उसने क्या क्वेश्चन करा है आपसे, आपसे ब्लू का क्वेश्चन पूछा है। अब आपको क्या करना है बच्चों, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, जो आपको वर्ड दे रखा है ब्लू, आप उस जो जिस भी उसमें ब्लू मिल जाए आप उससे स्टार्ट करेंगे। आप देखिए जो आपके पास गिवन इंफॉर्मेशन है उसमें ब्लू कौन से उसमें दे रखा है। ब्लू आप चेक करेंगे कहां पे, ब्लू आपकी 2 जगह है। यहां ब्लू है बच्चों, फर्स्ट में भी ब्लू है और सेकंड में भी ब्लू है। अब यहां पे दोनों जगह पे ब्लू वर्ड दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों में ये चेक करिए। यहां पे बस देखिए स्काई इज ब्लू, सी लुक्स ब्लू, ओनली क्या कॉमन है, ओनली दोनों में ब्लू कॉमन है। ओके, इन दोनों में कोई और चीज तो कॉमन नहीं है। 3 वर्ड्स देखिए, यहाँ पे स्काई है, यहाँ पे इज है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे लुक्स है। ओनली क्या कॉमन है बच्चों, यहाँ पे जो ब्लू है और यहाँ पे भी ब्लू है। ओके, ओनली 1 वर्ड जो है दोनों इंफॉर्मेशन में वो कॉमन है, वो क्या है बच्चों, वो है आपका ब्लू। अब आप क्या करेंगे, अब इनके जो नंबर कोड दे रखे हैं उस पे आप जाएंगे फर्स्ट और थर्ड पर, वो देखेंगे कि इन दोनों कोड जो नंबर कोड दे रखे हैं, जो नंबर्स हैं उसमें क्या कॉमन है। क्योंकि यहाँ पे एक चीज कॉमन है तो यहाँ भी 481 698 आपको दिखेगा कि सिर्फ क्या कॉमन है बच्चों, 8 कॉमन है। इन दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ 8 कॉमन है। वहां पे सिर्फ ब्लू कॉमन था और यहां पे बच्चों क्या कॉमन था, 8 कॉमन था। तो हमें ब्लू का कोड निकालना है, क्योंकि यहां पे भी एक ही चीज कॉमन है, यहां भी एक ही चीज कॉमन है, तो ब्लू का कोड क्या हो जाएगा बच्चों, 8। ब्लू का कोड क्या हो जाएगा, 8। क्यों, क्योंकि दोनों जो गिवन इंफॉर्मेशन दे रखी हैं
उनमें एक ही वर्ड कॉमन है, वो आपका ब्लू कॉमन है। लैंग्वेज की बात करें तो अगर हम इधर नंबर्स की बात करें तो बच्चों उसमें क्या कॉमन है आपका, उसमें 8 कॉमन है। तो आपके ऑप्शन 1, 6, 9, 8, तो बच्चों आपका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपका डी ऑप्शन है क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने चेक किया कि यहाँ पे ब्लू दे रखा है, यहाँ पे ब्लू दे रखा है, और इनमें से दोनों वर्ड में से कुछ भी कॉमन नहीं है, और यहाँ पे सिर्फ 8 और 8 कॉमन है। तो हमारा जो उसका कोड आ जाएगा वो ब्लू का, वो क्या आ जाएगा बच्चों, 8 आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर क्वेश्चन समझ नहीं आता है, एलएलएम शिक्षा द्वार जो चैनल है, मैं उसकी तरफ से मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछिए, उसमें आपको जरूर आंसर उसका दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बच्चों फिक्शन वाले जो कोडिंग है, फिक्शन लैंग्वेज की जो कोडिंग है उसमें मिलेंगे। आइए कुछ क्वेश्चन इस पे हम और कर लेते हैं। आपको, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इजी क्वेश्चन है। आइए बच्चों इस पे कुछ क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। मैं आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं। आपको दे रखा है 975, उसका जो मतलब दे रखा है थ्रो अवे गार्बेज दे रखा है 975। ठीक है बच्चों, इसका जो आपको कोड दे रखा है 975 का, वो क्या दे रखा है, थ्रो अवे गार्बेज। देखिए बच्चों, इसका जो दे रखा है आपको थ्रो अवे, क्या दे रखा है, थ्रो अवे गार्बेज। ओके, ये आपको उसका कोड दे रखा है। सेकंड जो आपको इंफॉर्मेशन जो गिवन है बच्चों वो क्या है, 5 to 8, उसका जो मतलब दिया है गिव अवे स्मोकिंग। क्या है, आपको क्या दे रखा है बच्चों, सेकंड जो है 5 to 8, 5 to 8। ठीक है, उसका जो आपको कोड दिया है गिव अवे स्मोकिंग। क्या दिया है, गिव अवे स्मोकिंग, स्मोकिंग। ठीक है, गिव अवे स्मोकिंग दे रखा है। उसके बाद जो आपको थर्ड इंफॉर्मेशन है वो दे रखी है 213, उसका जो मतलब दिया है स्मोकिंग इज हार्मफुल। 213 स्मोकिंग इज हार्मफुल। अगर कोई स्टूडेंट ये काम कर रहा है तो छोड़ दीजिए, आपको इससे एक नॉलेज भी मिल रही है, स्मोकिंग इज हार्मफुल। ठीक है, ये बच्चों आपको 3 इंफॉर्मेशन इसमें क्वेश्चन में दे रखी थी। पहली इंफॉर्मेशन आपके पास क्या थी, आपको दे रखा है कि 975, उसका जो कोड दे रखा था थ्रो अवे गार्बेज। सेकंड जो दे रखा था बच्चों 5 to 8, वो दिया है गिव अवे स्मोकिंग। और थर्ड वन जो लास्ट था 213, वो बच्चों दे रखा था स्मोकिंग इज हार्मफुल। ओके, ये आपके पास 3 इंफॉर्मेशन है। उसके बाद जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसको आप सुनिए, विच डिजिट इन दैट कोड मीन्स स्मोकिंग। कौन सा डिजिट स्मोकिंग को बताता है। ठीक है, कौन सा जो डिजिट है वो स्मोकिंग का कोड है। क्या पूछा है आपसे, स्मोकिंग का पूछा है। स्मोकिंग आपका इधर है, आपको स्मोकिंग का निकालना है। ओके, अब आप देखिए कि स्मोकिंग कहां है। स्मोकिंग एक बच्चों यहां पे है और एक आपके थर्ड में है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जब इन दोनों में से स्मोकिंग आपका कॉमन है, स्मोकिंग इन दोनों में कॉमन है, तो आपको देखना है कि इन दोनों में क्या कॉमन है। इनमें देखिए 5 to 8, 213, यहां पे क्या कॉमन है बच्चों, 2 आपका कॉमन है। अब आप बताइए क्या मुझको इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन लिखने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इतना सीख चुके हैं कि आप बिना ऑप्शन के भी इन क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। मैं कोई ऑप्शन लिख रहा हूं 5 to 5, 8, 2, 3, ये इसके ऑप्शंस हैं। आपने देखा कि स्मोकिंग का पूछा है तो आपने स्मोकिंग को देखा, कहां स्मोकिंग है। स्मोकिंग हमने पाया कि 2 जो आपकी गिवन इंफॉर्मेशन है उन 2 में स्मोकिंग है, और स्मोकिंग आपके सेकंड वन में है और आपके थर्ड वन में है। उसके बाद आपने स्मोकिंग को कॉमन यहां पे मिला, तो आपने जो उनके कोड थे उनके सेकंड और थर्ड के उसमें से आपने देखा कि ओनली 2 इज द कॉमन नंबर बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड नंबर्स। ओके, तो उसमें आपका 2 आंसर आ गया।
सी जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको जब आपको कॉमन चीजें कहीं मिल रही हैं तो उसमें काटने की जरूरत नहीं है। जैसे हम पहले क्वेश्चन आपको कराया था कि उसमें से हम एक को निकाल लेंगे जिसका हमें पता होगा और बाकी को हम कॉमन को काट देंगे, इसमें वो जरूरत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए एक क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, एक क्वेश्चन इसका और करते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, जो आपके सब्स्टिट्यूशन कोडिंग है उस पर बात करेंगे। ओके, इस पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन की लैंग्वेज दे रखी है आपको, इन ए सर्टेन कोड ऑफ लैंग्वेज पो की टॉप मा, ये आपकी उसकी कौन फिक्शन वाली लैंग्वेज है, पो की टॉप मा, पो की टॉप मा, ये बच्चों एक लैंग्वेज दे रखी है। ओके, इसका जो मतलब दिया है उसका मतलब दिया उषा इज प्लेइंग कार्ड्स। क्या मतलब दिया है, उषा इज प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है बच्चों, उषा इज प्लेइंग कार्ड्स, ये इसका मतलब है। किसका, पो की टॉप मा। आप कह रहे होंगे पता नहीं सर कैसे कैसे वर्ड्स यूज हो रहे हैं, इसी को फिक्शन लैंग्वेज कहा जाता है। पो की टॉप मा, उसका मतलब दिया उषा इज प्लेइंग कार्ड्स, ये आपके पास गिवन है। ठीक है, उसके बाद आपको जो सेकंड इंफॉर्मेशन है वो बच्चों है कॉप जा की मा। क्या है बच्चों, कॉप जा की मा, ये आपके पास सेकंड है। ठीक है, कॉप जा की मा, इसका मतलब दे रखा है आशा इज प्लेइंग टेनिस। क्या बच्चों, आशा इज प्लेइंग टेनिस। ओके, आप लोगों को भी खेलना पसंद होगा टेनिस। आशा इज प्लेइंग टेनिस। जो थर्ड इंफॉर्मेशन है वो आपको दे रखी है बच्चों, की टॉप शॉप हो। क्या बच्चों, की टॉप शॉप हो, क्या है जो थर्ड और लास्ट है, की टॉप शॉप हो मीन्स दे आर प्लेइंग फुटबॉल। क्या बच्चों, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। उसके बाद एक और इंफॉर्मेशन आपके पास है पो सूर कॉप, और जो इसकी लास्ट इंफॉर्मेशन है वो है बच्चों आपको क्या है, पो सूर कॉप। ठीक है, पो सूर कॉप, इसका जो कोड दे रखा है इन्होंने वो दे रखा है आपको कार्ड एंड टेनिस, कार्ड एंड टेनिस। ओके, ये बच्चों इस क्वेश्चन में चार इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। पहला जो है, पहला आपको दे रखा है कि पो की टॉप मा, उसका क्या है, उषा इज प्लेइंग कार्ड्स। सेकंड क्या था, कोप जा की मा, आशा इज प्लेइंग कार्ड। और जो थर्ड था वो क्या था बच्चों, की टॉप शॉप हो, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। और जो लास्ट इंफॉर्मेशन है जो आपकी वो है बच्चों पो सूर कॉप, कार्ड एंड टेनिस। ओके, क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो सुनिए क्या है, विच वर्ड इन दैट लैंग्वेज मीन्स आशा। आपको इनमें से वो आशा का कोड निकालना है कि आशा का कोड क्या होगा। जो आपको ये वर्ड्स दे रखे हैं, जो आपको एक फिक्शन वाली जो लैंग्वेज दे रखी है उसमें जो कोड दे रखे हैं उसमें क्या निकालना है, आपको आशा का निकालना है। इसके जो चार ऑप्शंस हैं वो देखिए, जा मा कॉप टॉप, जा मा कॉप टॉप। ओके, ये आपके बच्चों क्या है, चार ऑप्शन है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आप वो देखिए कि क्या है। वो आपसे आशा का कोड पूछ रहे हैं, आशा का कोड पूछ रहे तो आशा आपकी कहां है, आशा को देखिए, आपकी आशा कहां है बच्चों, सेकंड जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसमें आपको आशा दिखेगी। ठीक है, आशा इधर है। तो अब आपको क्या करना है कि आशा का कोड निकालने के लिए आशा के साथ जो अटैच तीन वर्ड्स हैं गिवन इंफॉर्मेशन में, आपको वो क्या करना है बच्चों, वो कैंसिल आउट करने हैं। उसके बाद आपको मिल जाएगा कि आशा का कोड क्या है। तो आपको क्या करना है, इज प्लेइंग और कार्ड, ये आपको कैंसिल आउट करना है। देखिए इज और कहां पे कॉमन है, आपका इज और इज यहां से कैंसिल आउट हो गया, यहां से बच्चों माँ और माँ कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद प्लेइंग यहां से कैंसिल आउट हो गया। यहां देखिए और क्या गिवन है, और यहां पे कौन सी चीज कॉमन है वो आप कैंसिल आउट कर देंगे, की और की से कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद लास्ट जो बचा बच्चों कार्ड बचा, अगर कार्ड भी कैंसिल आउट कर देते हैं तो हमारे पास
आशा का क्या आ जाएगा, आशा का बच्चों आपके पास कोड आ जाएगा। ठीक है, तो कार्ड देखिए कहां पे है, कार्ड आपका बच्चों इधर भी है, इधर भी है कार्ड। यहां पे कुछ है क्या जो कॉमन हो, नहीं है, तो इससे हम कुछ नहीं कर सकते। तो कार्ड्स आपका बच्चों यहां है, कार्ड से आप क्या करेंगे, कार्ड को कैंसिल आउट कर देंगे। इन दो में से देखिए क्या कॉमन है, कॉप और कॉप आपका बच्चों कैंसिल आउट हो गया। अब आप बहुत इजीली आशा जी का कोड बता सकते हैं। इधर आपकी आशा है, इधर आपका सिंगल एक ही कोड बचा है, तो इधर जो आशा बची है और इधर जो कोड बचा है वो आशा का ही कोड होगा। ओके, तो आशा का कोड क्या है बच्चों, जा। आपने देखा कि यहां सिर्फ आशा जी बची है और यहां पे क्या बचा है बच्चों, जा बचा है। तो आशा का कोड बच्चों आपका क्या हो जाएगा, आशा का कोड बच्चों आपका जा हो जाएगा। तो बच्चों जो हम ये थर्ड पॉइंट कर रहे थे, 56 लैंग्वेज कोडिंग, जो फिक्शन था, नॉट रियल था, बस एक क्वेश्चन के लिए हम एक लैंग्वेज लेते थे और क्वेश्चन हम कर रहे थे, ये आपका कंप्लीट हो गया है। हमने लेटर नंबर कोडिंग कंप्लीट कर लिया है, डायरेक्ट कोडिंग कंप्लीट कर लिया है और 56 लैंग्वेज कोडिंग कंप्लीट कर लिया है। आइए अब हम चलते हैं, जो लास्ट और फोर्थ वन है वो आपका सब्स्टिट्यूशन लैंग्वेज कोडिंग है। बहुत इजी है बच्चों, उसमें आप 2-3 क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ आ जाएगा कि 56 लैंग्वेज कोडिंग होता क्या है। उसकी जो क्वेश्चंस जो उसके होते हैं वही जो आप पहले 56 लैंग्वेज कोडिंग में कर रहे थे, 2-3-4 इंफॉर्मेशन होती हैं, उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन दिए होते हैं। आपका बीएड का एग्जाम है तो उसमें आपको इंफॉर्मेशन कम मिल सकती है, और इसमें अगर ज्यादा भी इंफॉर्मेशन मिलती है सब्स्टिट्यूशन लैंग्वेज कोडिंग में तो वो तब भी इजी है, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं होता, सारी चीजें आपको क्वेश्चन में दे रखी होती हैं, क्वेश्चन से ही आपको निकालना होता है। 56 सब्स्टिट्यूशन लैंग्वेज कोडिंग का हम पहला क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन में लिख रहा हूं, आप ध्यान दीजिए, बहुत इजी होता है। देखो वो क्वेश्चन दे रहा है, इफ व्हाइट इज कॉल्ड ब्लू, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में है, इफ व्हाइट इज कॉल्ड ब्लू। ओके, पहली इंफॉर्मेशन आपको ये दे रखी है, इफ व्हाइट इज कॉल्ड ब्लू और ब्लू इज कॉल्ड रेड। सेकंड क्या दे रखी है बच्चों, ब्लू इज कॉल्ड रेड। ये आपको बच्चों क्या दे रखी है, सेकंड दे रखी है। इफ व्हाइट इज कॉल्ड ब्लू और ब्लू इज कॉल्ड रेड और रेड इज कॉल्ड येलो। क्या बच्चों, रेड इज कॉल्ड येलो। ओके, रेड इज कॉल्ड येलो, और जो फोर्थ है वो दे रखी है, येलो इज कॉल्ड ग्रीन। क्या दे रखी है बच्चों, येलो इज कॉल्ड ग्रीन और ग्रीन इज कॉल्ड ब्लैक। ग्रीन इज कॉल्ड ब्लैक और ब्लैक इज कॉल्ड ब्लैक को आपको क्या कहा, ब्लैक कलर को, ब्लैक इज कॉल्ड वॉयलेट। ब्लैक इज कॉल्ड वॉयलेट। ओके, ये आपके पास इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई है। सबसे पहली इंफॉर्मेशन थी, इफ व्हाइट इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड रेड, रेड इज कॉल्ड येलो, येलो इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड ब्लैक, ब्लैक इज कॉल्ड वॉयलेट, और उसके बाद बच्चों वॉयलेट इज कॉल्ड ऑरेंज। जो लास्ट है वो क्या है, वॉयलेट इज कॉल्ड ऑरेंज। क्या दिया है, वॉयलेट इज कॉल्ड ऑरेंज। देन व्हाट वुड बी द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड। उसके बाद आपसे क्वेश्चन जो पूछा है वो क्या पूछा है, देन व्हाट वुड बी कलर ऑफ द ह्यूमन ब्लड। ठीक है, ह्यूमन ब्लड का कलर पूछा है। उसके बाद आपके पास 4 ऑप्शन है बच्चों इसके, ए बी सी डी। क्या होंगे 4 ऑप्शन, रेड ग्रीन येलो वॉयलेट। क्या होंगे बच्चों, रेड ग्रीन येलो और वॉयलेट। एक ऑप्शन और आपका होगा ऑरेंज। क्या होगा लास्ट, ऑरेंज। ओके बच्चों, देखिए उन्होंने क्वेश्चन करा, क्वेश्चन आपसे पूछा इफ व्हाइट इज कॉल्ड ब्लू, ये सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है, इंफॉर्मेशन देने के बाद सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट वुड बी द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड। बहुत इजीली आप बता सकते हैं ह्यूमन ब्लड का कलर क्या होता है बच्चों, रेड। ओके, नहीं,
यही क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। इसीलिए सब्स्टिट्यूट जो क्वेश्चन है वो इसीलिए दिया गया है कि बच्चों को परेशान करने के लिए कि बच्चे क्या सोचते हैं। देखिए रेड होता है ह्यूमन ब्लड कलर, नो डाउट ह्यूमन ब्लड का कलर रेड होता है, लेकिन पहली जो कैटेगरी बच्चों की होगी जिन्होंने क्वेश्चन नहीं किए होंगे वो सब के सब रेड लगा के आएंगे। ओके, उसके बाद जो बच्चे होंगे, कुछ बच्चे होंगे जो ब्लू इज कॉल्ड रेड ये लगा के आएंगे, ये भी आपका गलत हो जाएगा। सबसे पहले आप ये जानिए कि ह्यूमन ब्लड का कलर क्या होता है, रेड होता है। ओके, सबको पता है ह्यूमन ब्लड का कलर रेड होता है, लेकिन आपका जो क्वेश्चन है वो उस रेड को क्या कह रहा है, जो गिवन इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में वो रेड को क्या कह रही है। तो आप देखेंगे कि रेड इज कॉल्ड येलो, जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो आपको क्या कह रही है बच्चों, रेड इज कॉल्ड येलो। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आपका आंसर येलो हो जाएगा। जो सी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमें पता है ह्यूमन ब्लड का कलर रेड होता है, लेकिन रेड को इन्होंने क्या कहा है बच्चों, रेड को इन्होंने येलो कहा है। जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसमें रेड को क्या कहा गया है, उसमें रेड को येलो कहा गया है। ओके, आपका सी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को प्रॉब्लम होगी, अगर फिर भी है तो अब एक क्वेश्चन और मैं कर रहे हैं, उस पर आप देखिए कि कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सारी चीजें आपके पास होती हैं, बस थोड़ा सा एक्टिव होकर आपको देखना होता है कि कैसे हमको आंसर फाइंड आउट इस क्वेश्चन का करना होता है। गिवन इंफॉर्मेशन होती है सब, बस उस पर चेक करना होता है कि जो सब्स्टिट्यूट दे रखा है जो हमें चाहिए उसका सब्स्टिट्यूट क्या है, जो उसका सब्स्टिट्यूट होगा वही आपका क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन इस पे कर रहे हैं हम। देखिए वो कह रहा है इफ पैरेट इज नोन एज पिकॉक। क्या बच्चों, पैरेट दिया है आपको, पैरेट इज नोन एज पीकॉक। ओके, ये आपको पहली इंफॉर्मेशन दे रखी है उन्होंने, पैरेट इज नोन एज पीकॉक, ये आपकी पहली इंफॉर्मेशन है। उसके बाद पीकॉक इज नोन एज स्वेलो। सेकंड जो इंफॉर्मेशन है बच्चों वो आपकी है पीकॉक इज नोन एज स्वेलो। ओके बच्चों, ये आपकी सेकंड इंफॉर्मेशन क्वेश्चन की थी। क्या थी? सेकंड इंफॉर्मेशन थी पिकॉक इज नोन एज स्वेलो। जो बच्चों थर्ड इंफॉर्मेशन है वो आपकी है स्वेलो इज नोन एज पिजन। क्या है बच्चों? स्वेलो इज नोन एज पिजन। क्या है जो? स्वेलो इज नोन एज पिजन। ओके, ये आपकी बच्चों थर्ड इंफॉर्मेशन थी, स्वेलो इज नॉन एज पिजन। और जो आपकी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है वो है पिजन इज नॉन एज स्पैरो। क्या दे रखी है बच्चों? स्पैरो। ठीक है, ये आपके पास चार इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में। वो कह रहा है कि पैरेट इज नॉन एज पिकॉक, पिकॉक इज नॉन एज स्वेलो, स्वेलो इज नॉन एज पिजन एंड पिजन इज नॉन एज स्पैरो। ठीक है, चार इंफॉर्मेशन है। पहली क्या है आपकी? पैरेट इज नॉन एज पिकॉक, सेकंड पिकॉक इज नॉन एज स्वेलो, स्वेलो इज नॉन एज पिजन एंड पिजन इज नॉन एज स्पैरो। उसके बाद आपसे जो क्वेश्चन किया गया है वो सुनिए आप। क्वेश्चन आपसे जो किया गया है बच्चों, वो क्वेश्चन आपसे किया गया है then what would be the name of Indian national bird। ओके, ये आपसे क्वेश्चन किया गया है कि जो नेशनल बर्ड होती है हमारी वो क्या होती है। ठीक है, नेशनल बर्ड का क्वेश्चन किया है। नेशनल बर्ड सब बहुत इजीली बता ही देंगे। ऑप्शन बच्चों आपके पास चार होंगे, ए बी सी डी। ठीक है, उसमें आप ऑप्शन आपके पास होंगे, पैरेट होगा बच्चों, पैरेट, उसके बाद पीकॉक होगा, स्वेलो होगा, पैरेट, पीकॉक, स्वेलो और बच्चों पिजन होगा। ठीक है, ये चार ऑप्शन आपके पास हैं। अब ऐसा कोई बच्चा है कि जिसको नेशनल बर्ड नहीं पता हो? हर एक को पता है, हर एक बच्चे को पता होगा कि नेशनल बर्ड हमारा क्या होता है। नेशनल बर्ड क्या होता है बच्चों, बताइए? पीकॉक। नेशनल बर्ड हमारा क्या होता है बच्चों? पीकॉक होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। राइट? नहीं, बी आंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो पीकॉक है उसका कोई
सब्स्टिट्यूट गिवन है, जो उसका सब्स्टिट्यूट होगा वो आपका आंसर होगा। तो पढ़िए स्टेटमेंट, कहां पे इसका सब्स्टिट्यूट दे रखा है, पीकॉक इज नॉन एज स्वेलो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी आर से दैट पीकॉक इज नॉन एज स्वेलो। तो हम क्या करेंगे बच्चों, स्वेलो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पीकॉक को स्वेलो कह रहे हैं। यही बच्चों मैं आपको बता रहा था कि सब्स्टिट्यूट जो होता है, एक चीज को किसी दूसरे नाम से बुलाने को ही हम सब्स्टिट्यूट कहते हैं। एक चीज को दूसरा, क्या है, ऑप्शन भी कह सकते हैं, उस चीज का ऑप्शन है जी। बस अब हमको क्वेश्चन में देखना होता है कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है। जो हमसे क्वेश्चन, जैसे इन्होंने पूछ लिया कि नेशनल बर्ड, हमको पता है कि नेशनल बर्ड क्या होती है। जिन बच्चों ने क्वेश्चन इसमें नहीं किए होंगे वो सीधा आंसर क्या मारेंगे, ऑप्शन बी मारेंगे कि ऑप्शन बी होगा, क्योंकि हमारा जो नेशनल बर्ड होता है वो क्या होता है, पीकॉक होता है। ओके, तो पीकॉक होता है नो डाउट, बट इस पीकॉक का जो बच्चों, पीकॉक का जो सब्स्टिट्यूट है, पीकॉक को जो उनको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा गया है वो क्या कहा गया है, आपका स्वेलो कहा गया है। तो बच्चों ये चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है, और एलईडी शिक्षा द्वार आपके लिए इतना मौका भी देता है कि आपको अगर कोई कंफ्यूजन है, आप बिना झिझक के आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आप कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी आपके कंफ्यूजन रहे। ये चैप्टर हमने 2 पार्ट में कंप्लीट किया है। एक लेक्चर हम कम अपलोड कर चुके हैं एलईडी शिक्षा द्वार पर, एक आज अपलोड कर चुके हैं। तो आप आराम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी आपके कंफ्यूजन है उनको दूर कर सकते हैं। लेकिन जो ऐसे कंफ्यूजन है कि सर एग्जाम कब होगा, सर एडमिट कार्ड कब आएगा, ये सारी चीजें जब आएंगी तो आपको इन्हीं चैनल्स पे बता दिया जाएगा। उससे बस आप पढ़िए, तब तक मेहनत कीजिए। तो इसके जो 4 पार्ट थे वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट चैप्टर पे बात करते हैं।